साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले स्वामी अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय सत्ता। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि अभी एक हालिया मोहन भागवत ने एक बयान जारी किया है मीडिया के माध्यम से कि आरएसएस आरक्षण और संविधान का विरोध नहीं करता, वो समर्थक है। खूब फुल जोर दम लगा के आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि इसका समर्थन करते हैं। वीडियो अमित शाह का वायरल हुआ, एडिट किया गया, ऐसा बताया गया, लेकिन बयान आरएसएस मोहन भागवत दे रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो साथियों, हमारे इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। साथियों, अगर आरएसएस के 1925 से लेकर और अभी तक का वर्तमान का अगर एजेंडा उठा के देखा जाए, इनका लिटरेचर उठा के देखा जाए, इनकी शाखाओं जो चलाई जाती हैं उनका अध्ययन किया जाए, वो एक तो संविधान लोकतंत्र के विरोधी हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं, हिंदू मुसलमान की विचारधारा है। संविधान के विरोध में ऐसी भ्रमिक खबरें फैलाने का काम करते हैं। ये आरएसएस के लोगों ने जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो 1949 को यही रामलीला मैदान में आरएसएस के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए थे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इन लोगों ने अंग्रेजों का एजेंट कहा था, आरएसएस के लोगों ने। और आज ये आरएसएस के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना बाप कह रहे हैं। अजीब मामला है, जिसका इन्होंने विरोध किया, एजेंट कहा, लोकतंत्र संविधान का विरोध किया। आज ये आरएसएस के लोग अपने आज ये दूसरों के बाप को अपना बाप क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसा हुआ? ये लोकतंत्र का कमाल है, ये वोट के अधिकार का कमाल है। क्योंकि अल्पसंख्यक लोग इस लोकतंत्र में बहुसंख्यक लोगों का जब तक वोट नहीं लेंगे, अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यकों पर राज कैसे करेंगे? ये इनकी एक थ्योरी है गुमराह करने की। इसलिए साथियों, मोहन भागवत का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। साथियों, हमारे स्क्रीन पर इसको आप देख सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको साथियों प्रसारण किया गया। ये मोहन भागवत ने बयान किस लिए दिया? क्योंकि अमित शाह की एक क्लिप वायरल हुई थी और उस क्लिप में अमित शाह कह रहे थे, वो क्लिप एडिट थी, फर्जी थी। इस तरह की साथियों बहुत सारी खबरें, बहुत सारी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। उसमें एडिट किया गया था कि बीजेपी किसी भी जातिगत आरक्षण के समर्थन में नहीं है, एससी एसटी ओबीसी जो जातिगत आरक्षण उसको खत्म करेंगे। इस तरह की एडिट क्लिप चलाई गई थी। इसका सोर्सेस कहाँ से आया, उसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन साथियों, उसका बयान देना चाहिए था अमित शाह को सफाई, लेकिन ये सफाई कौन दे रहा है? मोहन भागवत दे रहा है। मोहन भागवत का बीजेपी से क्या कनेक्शन है, ये हमें समझने की जरूरत है। बीजेपी अपने में कोई फंक्शन नहीं करता, बीजेपी कोई भी प्लानिंग नहीं बनाती, बीजेपी कोई भी डिसीजन नहीं लेती। वो डिसीजन का जो काम आता है वेरीफाई होकर, वो आरएसएस से आता है। ध्यान रखना, बीजेपी को होल्ड करने का काम पूरे भारत में जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर करने का काम आरएसएस करता है। आज सारे के सारे साथियों जितने बीजेपी में जो हैं और जो कांग्रेस से निकलकर आज बीजेपी में गए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के किसी भी संगठन से उनका संबंध है। आप इन्वेस्टिगेशन करो, उसके बारे में आपको पता चलेगा। कोई एबीपी से जुड़ा है, कोई अलग अलग शाखाओं से जुड़ा है, वो साथियों बीजेपी में गए। कहीं कांग्रेस में जाते तो बीजेपी में जाते हैं। वो सब बीजेपी के ही लोग, वो सब आरएसएस के लोग हैं। वो पूरा का पूरा जो साथियों लीडरशिप है, लीडरशिप डेवलप करने का काम करता है संघ परिवार। फिर वो बीजेपी में वो लोग राजनीति करते। भाई, ये तो आरएसएस कहता है कि मैं तो राजनीतिक संगठन नहीं हूँ, मैं तो गैर राजनीतिक हूँ। देश की सेवा की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। लेकिन हिंदुओं के अंदर जो जाति व्यवस्था, छुआछूत है, आज भी अछूतों के साथ में भेदभाव होता है, बड़े पैमाने पर जाति भेदभाव होता है, उसको लेकर आरएसएस का कोई भी प्लान नहीं। सिर्फ शब्द समरसता शब्द आए और समरसता शब्द से ही हमारे लोगों को खुश करने का प्लान आरएसएस का है। जितने शेड्यूल कास्ट के ऊपर जाति भेदभाव होते, कहीं भी आरएसएस नहीं दिखाई देता। क्यों? ये इनका छुपा हुआ एजेंडा है, लोकतंत्र संविधान को खत्म करना। ये तुम्हें हिंदू कब बनाएंगे? चुनाव के समय। तुम्हारे अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा करेंगे चुनाव के समय। तुम्हें कट्टर हिंदू बनाएंगे चुनाव के समय। और तुम्हें ये जब आरएसएस चुनाव के समय या चुनाव के बाद में तुम्हारे अंदर हिंदुत्व की जागृति पैदा करते हैं,
तुम्हारे अंदर गौरव पैदा करते हैं। जिस जाति में तुम पैदा हुए, हिंदू सनातन धर्म में पैदा हुए, हमें गौरव है, इस तरह की विचारधारा तुम्हारे दिमाग में भरने का काम आरएसएस के लोग करते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको क्लिप मिलेंगे आरएसएस के जो प्रचारक हैं। जब SC/ST OBC हिंदू बन जाते हैं, धार्मिक कट्टर हो जाते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान होने तैयार हो जाते हैं, फिर इनको हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काया जाता है और फिर इनको बताया जाता है कि अब हिंदुओं के जो नेता हैं, योगी हैं या मोदी हैं, आरएसएस है। फिर उनको आरएसएस के साइड में खड़ा किया जाता है, फिर उनको बीजेपी के सपोर्ट में वोट कराया जाता है, फिर वो सत्ता पे आते हैं, फिर वो SC/ST OBC के अधिकार खत्म करने का काम करते हैं। 69,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में थी शिक्षक भर्ती, उसमें 19,000 वैकेंसी को जनरल करके योगी ने भर लिया। क्या वे हिंदू नहीं थे? न्याय मांग रहे हैं, रो रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, सालों से बैठे, क्या योगी को दिखाई नहीं दिया? क्यों? जो आरएसएस कहेगा वही काम किया जाएगा। तो साथियों, ये जो मोहन भागवत का जो बयान है मीडिया के माध्यम से, ये घड़ियालू आंसू है और आरएसएस को अंदेशा है कि अगर हम इस समय का चुनाव हार गए, अगर कहीं विपक्ष सत्ता में आ गया, जिस तरह से आज बीजेपी ने 10 साल में ED CBI की और संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया है विपक्ष के विरोध में, तो कहीं हमारे नेताओं के विरोध में ना इस्तेमाल होने लगे, तो जैसे बीजेपी सत्ता में कमजोर होगी, तो वैसे जो आरएसएस का जो पकड़ है समाज के अंदर हिंदुत्व के नाम पर, वो साथियों कमजोर होगी। क्योंकि आज अगर आरएसएस जीवित है, आरएसएस अगर होल्ड कर रहा है पूरे देश को, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है सत्ता। सत्ता है, सत्ता का संरक्षण है, पैसा है, पावर है, संरक्षण मिलता है, इसलिए आज आरएसएस की शाखाएं बड़े पैमाने पर चलती है। और अगर सत्ता से पकड़ से बीजेपी बाहर रहती है, तो साथियों फिर आरएसएस पर संकट खड़ा हो जाता है, और जब आरएसएस पर संकट खड़ा होता तो समस्या खड़ी होगी। तो साथियों, इसलिए बीजेपी को जिताना आरएसएस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, ये आरएसएस चुनाव लड़ रहा है अंदर खेमे में। सारी प्लानिंग काम करने का आरएसएस के लोग करते हैं, बीजेपी के लोग तो सिर्फ दिखाने के, मोदी तो दिखाने के लिए है। मोदी कोई भी डिसीजन, कौन सा डिसीजन ले रहा है जरा बताओ? ये तो डिसीजन लेने का काम तो सारा आरएसएस के लोग कर रहे हैं, सारे के सारे आरएसएस के लोग बीजेपी को होल्ड करने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग कहते हैं कि ये बीजेपी नेता नहीं, ये संघ परिवार के नेता है, ये संघ से निकले हुए लोग हैं। तो साथियों, ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। भारत में बहुत सारे संविधान की प्रतियां जलाई गई हैं, इनके नेता लोग खुल्ला संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, 400+ सीटें जीत कर लाने, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं खुल्ला। कभी भी आरएसएस विरोध नहीं किया, कभी उनको पार्टी से नहीं निकालने का काम किया। क्यों? इनका एजेंडा है, इनके अंदर ये सारी कैडर के अंदर बातें चलती हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता, कैडर के माध्यम से समझाया जाता, चुनाव का वक्त है। तो साथियों, आप लोगों से अपील है कि बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करें। जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा हो, जो कैंडिडेट आपके क्षेत्र में बीजेपी को हरा हो, उसके समर्थन में आप वोट करें। आप जाति की पार्टी से ऊंचे उठकर बात करें, अपनी जाति के नेता से साइड में रखकर बात करें। लोकतंत्र संविधान के लिए 100 फूले अम्बेडकर की विचारधारा को सेपरेट और सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें जाति बिरादरी के नेता को साइड में रखकर, साथियों, तुम्हें लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए बीजेपी के आरएसएस के, अब बीजेपी नहीं आरएसएस के विरोध में साथियों तुम्हें वोट करना होगा। तभी साथियों लोकतंत्र और संविधान को बचाया जा सकता है। नहीं बीजेपी आरएसएस के लोग धीरे धीरे लोकतंत्र की जो संवैधानिक संस्थाएं उनको खत्म करेंगे और आने वाले समय में लोगों के विरोध में, संविधान के विरोध में साथियों ये माहौल बनाएंगे और संविधान को साइड में करने का काम करेंगे। इससे साथियों आरएसएस से संविधान और बीजेपी और आरएसएस से संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए साथियों आप लोग बीजेपी के अगेंस्ट में वोट जरूर करें। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, देखते रहे BM टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना।